किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टॉप बोरर की सुंडी को। लगभग हम सब तरह के स्प्रे भी करके देख चुके हैं। कई तरह के स्प्रे मैंने भी आपको बताए हैं। हालांकि उनसे लगभग 80 से लेकर 90% तक काफी ज्यादा कंट्रोल गन्ने की फसल के ऊपर टॉप बोरर का देखा गया है। जो ये सुंडी का अटैक लगातार आ रहा है, जो बार बार इसकी मक्खियां हमारे खेत के अंदर दिखाई दे रही है, गन्ना जो हमारा पूरे का पूरा बेकार हो रहा है, इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं आपको दो ऐसे कीटनाशक बताने वाला हूं। इन दोनों कीटनाशकों को आपको आपस में मिक्स करना है और अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल देना है, और बाद में किसान भाइयों आपको पानी खेत के अंदर चला देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मात्र 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर जो टॉप बोरर की सुंडी हमारे गन्ने की फसल के अंदर बनी हुई थी, ये बिल्कुल ही खत्म होने की कंडीशन में किसान भाइयों आ जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए 99.99% ये बिल्कुल ही खत्म हमारे खेत से हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त वाला ये फार्मूला मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि आप इस समय पर मेरा ये पेठी गन्ना देख पा रहे हैं, इसमें भी कहीं कहीं पर अभी भी टॉप बोरर की सुंडी का जो अटैक है वो देखा जा रहा है। किसान भाइयों, मैं अपने इस खेत के अंदर इसी वाले जो आज मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले का उपयोग अपने खेत के अंदर भी करवाने वाला हूँ। और इस उपयोग को करने से पहले लगभग 10 किसान भाइयों को ये ट्रायल करवाया गया है। 10 किसान भाइयों को ट्रायल करवाया गया, उसमें से 8 किसान भाइयों के जो खेत हैं उनके अंदर से टॉप बोरर की सुंडी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हालांकि 2 खेत उनके अंदर ऐसे रह गए हैं जिनके अंदर जो अटैक था वो हल्का सा रह गया था, यानी कि पूरा वो खत्म वहां पर नहीं हो पाया। तो किसान में उसे भी हम आगे देख रहे हैं। लेकिन अब मैं अपने खेत के अंदर, इस खेत के अंदर हल्का सा सुंडी का अटैक मुझे दिखाई दिया, तो इसके अंदर हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो कौन कौन से ये कीटनाशक होने वाले हैं, क्या खाद हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं, और क्या क्या सावधानियां रहेंगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसके अंदर आपको जो सिंजेंटा कंपनी की वर्टेको आती है, आपको वर्टेको का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, जो ये सिंजेंटा की वर्टेको आप लेंगे, ये किसान भाइयों ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इसकी जो डुप्लीकेसी है वो मार्केट में बनी हुई है। अगर ये लोकल आपको मिलती है तो किसान भाइयों इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वर्टेको आपको ओरिजिनल लेनी है। सिंजेंटा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहीं से यदि आप लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा उस सिंजेंटा का। और किसान भाइयों, वहीं पर आपको सिंजेंटा की ये वर्टेको ओरिजिनल देखने को मिल पाएगी, तो वहां से आप इसे ले लीजिए। इसके अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिल रहे हैं वो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, दूसरा थायोमेथोक्सम, दोनों टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं। तो एक तो हमें लेनी है सिंजेंटा की वर्टेगो। दूसरा कीटनाशक कौन सा लेना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसकी डोज समझ लीजिए और ये किस तरीके से कार्य करेगा वो भी आप समझ लीजिए। तो इसकी जो हम डोज रखने वाले हैं वो 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंजेंटा की वर्टेगो को हमें लेना है। थायोमेथोक्सम और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल दोनों टेक्निकल होने की वजह से जब इसका उपयोग हम अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो टॉप बोरर की सुंडी के साथ साथ जो अन्य रोग, अन्य कीट भी हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगे हुए हैं, उन पर भी किसान भाइयों आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन टॉप बोरर की सुंडी इतनी खतरनाक हो चुकी है, इसकी जो कीटनाशक को झेलने की ताकत है वो इतनी ज्यादा किसान भाइयों बढ़ चुकी है कि अकेला हम वर्टेको अगर खेत के अंदर डाल रहे हैं तो ये वर्टेको से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो इसके साथ हमें एक कीटनाशक और मिक्स करना है। अब वो कीटनाशक कौन सा है, तो उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इन दोनों कीटनाशकों को आप मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी यह है, कीटनाशक डालने के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है, अपने खेत के अंदर पानी चलाना है। ऐसा ना करें कि ये कीटनाशक आपने डाल दिए और 2 दिन 4 दिन तक आप इसके अंदर पानी नहीं चला रहे हैं। यदि आप लेट पानी चलाएंगे तो इससे नुकसान भी आपके खेत को हो सकता है। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा बारीकी के साथ समझना है। तो दूसरा कीटनाशक के सामने जो हम ले रहे हैं फ्यूराडान, जो हमारी कार्बोफ्यूरान होती है, इसकी मात्रा जो यहाँ पर हम लेने वाले हैं वो लेंगे किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये काफी हैवी कीटनाशक है और इसका जब हम उपयोग करेंगे तो कई सारी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मुंह के ऊपर मास्क आपको लगाना है, मुंह पर कपड़ा बांधना है। उसके बाद ही इन दोनों कीटनाशकों को, यानी कि सिंजेंटा की वर्टेको को और हमारी जो कार्बोफ्यूरान है, यह फ्यूराडान है, इन दोनों को आपको मिक्स करके बालू रेत के अंदर, बालू रेत की मात्रा लेंगे आप 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, फ्यूराडान की मात्रा लेंगे आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो हमारी सिंजेंटा की वर्टेको है इसकी मात्रा भी आप लेंगे 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर आपको इसका छिड़काव करवाना है और 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर
आपको अपने खेत को भर देना है, खेत की सिंचाई करवा देनी है, खेत के अंदर आपको पानी खड़ा करवा देना है, जिससे जो ये कीटनाशक है अच्छी तरीके से घुल करके खेत में नीचे बैठ सके और गन्ने की जड़ों के अंदर ये पहुंच सके, जिससे कि जो सुंडी है, जो टॉप बोरर का अटैक गन्ने की फसल के अंदर दिख रहा है, ये कीड़ा अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सके, इस कीड़े को ये मार सके। क्योंकि फ्यूराडान एक काफी हैवी कीटनाशक है, दूसरी तरफ सिंजेंटा की जो वटैको है वो भी एक काफी अच्छा कीटनाशक है। तो दोनों मिक्स करके टॉप बोरर की इस सुंडी को काफी बेहतर तरीके से किसान भाई कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को आपको उपयोग करना है और गन्ने की फसल के अंदर इसके बाद 8 दिन के बाद आपको दोबारा से पानी लगा देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल के अंदर से 99.99% अच्छी तरीके से टॉप बोरर की जो ये सुंडी है इसका खात्मा हो जाएगा, इसका जो कंट्रोल है किसान भाई वो आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक बेहतर जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें